हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आपके प्यारे से चैनल अमित ट्यूटोरियल पर। यस, तो आज होने वाला है हमारा मैग्नेटिज्म का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो मैटर से आपको आज पता चलने वाला है यस मैटर क्या होता है, एंड मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, सो सबसे पहले यस आपको पता है बार मैग्नेट क्या होता है? यस, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। यस यस, आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यस, तो वैसे ही है यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यस, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, दिस इज योर बार मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बार मैग्नेट, है ना। सो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि यस हमारे पास दो चार्जेज होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। यस, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज क्या करते हैं, अगर मैं एक दूसरे को पास पास लाने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर मैं इन दोनों के सेम पोलैरिटी को जोड़ूं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। यस, ओके, पॉजिटिव जो चार्ज है वहां पे हमारे नॉर्थ जो है एज ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होने वाला है, एंड नेगेटिव चार्ज की तरह कौन बिहेव करेगा? साउथ पोल। यस, साउथ पोल हमारा जो है नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, एंड नॉर्थ पोल जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। यस, तो यहाँ पर होता है एक बार मैग्नेट, उसके होते हैं कुछ पोल स्ट्रेंथ जिसको बोला जाता है प्लस एम माइनस एम। प्लस इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। यस, प्लस एम एंड माइनस एम। अगर मैं इसका लेंथ एल ले लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेंथ एल, तो इस बार मैग्नेट पे अगर मैं एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है एम इंटू टू एल। अगर इसको 12 लेता हूँ, अगर मैं इसको लेंथ एल ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल, अगर मैं इसको 12 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12। तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाता है वो हो जाता है स्मॉल एम इंटू 12। ये स्मॉल एम क्या है तुम्हारे पास? ये इसे बोला जाता है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो चार्जेस के बारे में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यस चार्जेस की जगह पे आप पोल स्ट्रेंथ को रख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का केस क्या पढ़ते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। यस, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 12। यस, सेम है। 12 पे डिस्टेंस पे आप वो मत होइए, जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो डिस्टेंस आपको लेना है। ठीक है, अभी एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो तुम्हारा स्मॉल m है, स्मॉल m दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे एरिया के। यस, ये जो तुम्हारा एरिया है इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यस, एरिया बढ़ाओगे तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ जो है बढ़ता जाएगा। यस, बस मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा m दैट इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये जो तुम्हारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा किसके? वॉल्यूम के। यस, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है तुम्हारा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी बार मैग्नेट को इस डिस्टेंस से कट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कट किया इसे, यस, तो इसके लेंथ में कोई चेंजेस आया क्या? इसके वॉल्यूम में, सॉरी इसका एरिया चेंज हुआ क्या? सॉरी, तो एरिया चेंज हो गया। यस, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो तुम्हारा m/2 हो जाएगा। सर वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? तो वॉल्यूम में सर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे चेक कर दे। नाउ देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ mm से डिनोट, m इज योर पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, सो m इज इक्वल्स टू m इंटू 2l। ओके, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े, दैट इज योर आई ए। यस, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू ए, ये पढ़े? यस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वर्सेस मैग्नेटिक मोमेंट। I क्या है तुम्हारा? करंट। यस, m इज इक्वल्स टू I इंटू ए। सो ये था ओवरऑल तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट। हमें इसके में आज पूरा बार मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी केसेस देखेंगे बार मैग्नेट में क्या क्या होता है। ओके, डायरेक्शन की बात करूं तो यस साउथ टू नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है तुम्हारे डायपोल का।
तो अगर मैं इसमें डायपोल की बात करूँ तो देखो माइनस एम प्लस एम, तो डायपोल का डायरेक्शन किधर हो जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस एम टू प्लस एम। वैसे ही मैग्नेटिक के केस में भी होता है, तुम्हारा जो डायपोल का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है, यस साउथ टू नॉर्थ की तरफ। सो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ चलिए बार मैग्नेट। यस, एज अ बार मैग्नेट मैंने बता दिया। यस, ये होता है तुम्हारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के एक साइड होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल, दूसरी साइड होता है साउथ पोल। यस, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ। इसे बोला जाता है क्या, पोल स्ट्रेंथ। यस, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिया हूँ 12, तो जो तुम्हारा जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 12। m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 12। यस, m इज योर पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिखा हुआ m इज योर पोल स्ट्रेंथ एंड 12 इज योर मैग्नेटिक लेंथ। सर इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने बता दी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्यों सर, देखो साउथ यहाँ पर नेगेटिव की तरह ट्रीट हो रहा है और यहाँ पे नॉर्थ जो है तुम्हारा पॉजिटिव की तरह ट्रीट होता है। डायपोल के केस में क्या होता है, यस माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ो तो जाकर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो। यस, तुम्हारा बेस क्लियर होगा, आज सब आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिज्म का आधा पार्ट आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना होता है। यस, तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ हमारा डायपोल का डायरेक्शन होता है, तो वैसे हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साउथ टू नॉर्थ। यस, बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 12। 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ। यस, सो ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 12। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगर मैं इसी बार मैग्नेट को अगर मैं थीटा एंगल पे रखूं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर थीटा एंगल। यस, दिस इज योर थीटा एंगल। सो फॉर एग्जांपल ये एक आपका बार मैग्नेट है, ये आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है। दोनों को थीटा एंगल पे रखा है। यस, थीटा एंगल पे रखने की वजह से यस हमारा डायरेक्शन पहले बताओ सर। साउथ टू नॉर्थ हमारा एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट सर साउथ टू नॉर्थ। यस, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज योर नेट मैग्नेटिक मोमेंट। यस, तो सर इसका ओवरऑल आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो एम नेट हो जाता है तुम्हारा 2m cos थीटा बाय 2, 2m cos थीटा बाय 2। ओके, सो अगर कोई दो बार मैग्नेट किसी थीटा एंगल पर है, रोटेटेड है, मींस रखा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m नेट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2m cos थीटा बाय 2, 2m cos थीटा बाय 2। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी इसी रॉड को क्या किया है, एक फॉर एग्जांपल दिस इज योर रॉड। ओके, इस रॉड का लेंथ l, मैग्नेटिक मोमेंट यस, अगर ये नॉर्थ ये साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ। यस, अब इस रॉड को क्या किया है, एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया है विथ एंगल ऑफ थीटा। यस, किसी थीटा एंगल पे अगर मैं इसी रॉड को, ठीक है, एज अ बार मैग्नेट ये ट्रीट हो रहा है, तो इसका जो ओवरऑल जो है सर क्या करना होगा इसके लिए, इस केस में क्या करना है, देखो ये जो तुम्हारा रॉड था उसको कन्वर्ट कर दिया कैसा, सेमी सर्कुलर आर्क की तरह। यस, सेमी सर्कुलर आर्क की तरह दिख रहा है ये। यस, तो सबसे पहले यस डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हमें क्या करना है, यस सेम फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू, देखो ये होता है तुम्हारा एल इफेक्टिव लेंथ। अगर मैं ये लेंथ निकाल लू एल इफेक्टिव, तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा m इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू स्मॉल n इंटू एल इफेक्टिव। यस, एल इफेक्टिव लेंथ अगर मैं निकाल लू इस आर्क की वजह से, तो ओवरऑल जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू एल इफेक्टिव। ओके, अगर मैं इसी एंगल को, देखो ये अभी ये रॉड है, इस रॉड को अगर मैं सेमी सर्कुलर आर्क में रख दूं अगर किसी थीटा एंगल पे, तो उस टाइम पे जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m डैश, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट वो आ जाएगा m sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय
2, m sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बार मैग्नेट को किसी 60 डिग्री एंगल पे रखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को मैंने किसी थीटा एंगल पे रखा है, 60 डिग्री मैंने वैल्यू दे दी है आपको थीटा की। यस, तो सबसे पहले यस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ इधर तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। यस, सो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम डैश विच इज इक्वल्स टू यस एम साइन 60। ओके, देखो यहाँ पे थीटा जो है तुमको रेडियंस में रखना है, थीटा इज इन रेडियंस। ओके, तो साइन थीटा बाय 2 दैट इज योर 30 डिग्री। यस, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 अपॉन एम साइन थीटा बाय 2। ओके, रेडियंस में रखना है ना, तो एम साइन यस थीटा इज योर 60 डिग्री दैट इज योर पाई बाय 3। यस, सो पाई बाय 3 इंटू 2 पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 6। तो सर 180 बाय 6 क्या होगा तुम्हारा, 180 बाय 6 30 डिग्री। तो सर साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो m इंटू 1/2 पाई, और ये 6 ऊपर आ गया, तो 2 3 जा 6 मीन्स 3m बाय पाई, 3m बाय पाई। सो कैसे किए समझा क्या, 3m बाय पाई। तो अगर किसी वायर को या फिर किसी रॉड को थीटा एंगल पे रखा है विथ सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर आर्क, तो आप न्यू मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, m डैश इज इक्वल टू m sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री देती है, उस वैल्यू को पुट करो, बस याद रखना है कि थीटा जो है आपका रेडियंस में रहेगा। यस, थीटा विल बी इज योर इन रेडियंस। ओके, थीटा जो आपका रहेगा किस में रहेगा, रेडियंस में। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस नॉर्थ से निकलकर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ से निकलकर यस साउथ की तरफ जाता है। यस, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, और यहां पर दो केसेस बन जाते हैं, एक आउटसाइड का केस और एक इनसाइड का केस। यस सर, आउटसाइड में क्या होता है, तो आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में सर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाता है, और इसमें साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, समझा क्या, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। यस, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो क्या तुम्हें एक क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है, सर यहां से निकला, यहां से निकला, निकलते निकलते साउथ टू नॉर्थ, अंदर ऐसे 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 ऐसे। यस, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तुम्हारा एक सर्कुलर लूप बनाती है। यस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है, कमेंट में बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाती है क्या, नहीं बनाती है। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर लूप नहीं बनाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है तुम्हारा एक सर्कुलर लूप बनाता है। यस, अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट पे, अगर मुझे यहाँ पर समझो मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और ये टेंजेंट ही मुझे बताएगा कि तुम्हारा दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके, क्या तुम लोग बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट कर सकते हैं या फिर नहीं कट कर सकते, या फिर अगर नहीं कट कर सकते तो क्यों नहीं कट कर सकते? यस, बताओ, इसका रीजन बताइए जरा, कमेंट में बता सकते हैं। तो यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी ये कट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मैग्नेट लाया और ये दूसरा मैग्नेट लाया नॉर्थ साउथ, यहाँ पर क्या होगा सर, यस नॉर्थ साउथ आ रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो कि अगर ये लाइन कट हो गया, समझो कि ये लाइन कट हो गया, तो क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल लाओगे
और उस मैग्नेटिक नीडल को रखकर अगर तुम चेक कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है, तो तुम्हें क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जूम 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 करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पे चेक करूं तो यहाँ पर मुझे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने मिल रही है, एक इस डायरेक्शन में भी, एक इस डायरेक्शन में भी। यस, तो एक टाइम पे कोई दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। यस, आपको छोटे छोटे टर्म पता होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, वैसे ही मैग्नेट में अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ पार्ट को, अगर सिमिलर पार्ट को अगर मैं साथ में लाता हूं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यस, अगर मैं साउथ पार्ट और नॉर्थ पार्ट को साथ में लाऊंगा तो यस, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, अपोजिट वाले हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के केस में हमने पढ़ा। यस, वैसे ही यहाँ पर होता है मैग्नेट के केस में भी, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं। यस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के और कुछ प्रॉपर्टीज चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है हमारे नोट्स में। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। पहले ही पॉइंट मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप। यस, आउटसाइड द मैग्नेट, यस, मैग्नेट के बाहर अगर देखें तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ। यस, इलेक्ट्रिक के भी केस में हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में पॉजिटिव से अवे एंड नेगेटिव की तरफ, बट वहां पे क्लोज लूप नहीं बनता है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्लोज लूप बनता है। यस, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, the tangent at any point on the field lines gives the direction of magnetic field at that point। जैसा कि मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज योर वायर, ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेट डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या करना होगा सर, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट ही आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यस, वेरी इजी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको याद में रखना है, आपको एज अ एमसीक्यू आ सकता है। यस, थियरी टाइप एमसीक्यू है ना, इन अ रीजन। ओके, देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर, दिस इज योर ए एरिया, इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, ठीक है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पास आउट कर रहा हूं। यस, ओके, अब बताना है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस एरिया वाले पे ज्यादा होगा और किस वाले एरिया पे कम होगा। ऑब्वियसली आप लोग देख के ही बता सकते हैं यस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तुम्हारा यहाँ पर दो ही जा रहा है अंदर, यहाँ पर बहुत सारे अंदर जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए हो जाएगा वो स्मॉलर हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी, मींस बी पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। यस, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है तो तुम्हारा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑब्वियसली ज्यादा देखने मिलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम दिखाई देगा। यस, मींस कम रहेगा। और अगर हम लोग बात करें कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इन अ रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर क्लोजर, मींस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेंगे, पास पास में रहेंगे, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो आपका ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जहां पर वीक फील्ड रहते हैं, जहां पे लाइंस कम रहेंगे, मींस जहां पर लाइंस कम रहेंगे। ओके, सो आप लोग डायरेक्ट पता है मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो, लाइंस को गिन के आप लोग बता सकते हो कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन अ रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर क्लोजर। यस, मैंने बता दिया कि जहां पर लाइंस क्लोज क्लोज रहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, जहां पर लाइंस दूर दूर रहेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम रहेगी। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीकर, फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट। यस, जहां पर दूर दूर रहेंगे फील्ड लाइंस वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होने वाला है। ओके, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये भी मैंने बता दिया। इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। यस, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर चेक करोगे
तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, नेक्स्ट. Okay, so electric field due to a electric dipole. Yes, electric field due to electric dipole हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में. यस सर, तो एक्सिस और इक्वेटोरियल दो केस बन जाते हैं. तो सर एक्सिस के लिए क्या हो जाता है, तो इक्वेटर और एक्सिस. सर एक्सिस क्या होता है पहले बताइए. यस, तो अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑन द एक्सिस. अगर मैं इक्वेटर पे जाना चाहूंगा तो किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो डेट इज योर इक्वेटर. यस, तो अगर मैं दो चार्जेस रखा होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके ओरिजिन से सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या लगता था. यस, 2kp बाय आर क्यूब. यस, 2kp बाय आर क्यूब, याद है. सो दिस इज फॉर एक्सियल. एक्सियल के केस में होता है E इज इक्वल टू 2kp बाय आर क्यूब. ओके, तो यहाँ पे k क्या है तुम्हारा, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹. यस, k इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब आप लोग पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक में. सेम केस होता है हमारा केस में. यस, सेम केस होता है हमारा मैग्नेटिज्म में. तो मैग्नेटिज्म में सेम यहाँ पे क्या होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. यहाँ पे होता है तुम्हारा माइनस एम और प्लस एम. ओके, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लस एम एंड माइनस एम. तो यहाँ से साउथ की नॉर्थ की तरफ डायपोल का डायरेक्शन, यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ. यस, तो यहाँ पे भी सेम हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ माइनस एम टू प्लस एम. ओके, तो यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है ऑन दी एक्सिस. तो बी एक्सिस तुम्हारे केस में हो जाता है. यस, क्या हो जाएगा बताओ, 2cm बाय आर क्यूब. 2cm बाय आर क्यूब. सर यहाँ पे c क्या है, तो c होता है तुम्हारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है μ0/4 पाई. यस, μ0 क्या है तुम्हारा, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. यस, 2cm बाय आर क्यूब. यस, यहाँ पर देखोगे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है सर, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सर डायपोल का डायरेक्शन किधर है, सर इसी साइड डायपोल का डायरेक्शन. तो जो नेट बी एक्सिस जो आया है वो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव 2cm बाय आर क्यूब. ओके, सो ये होता है तुम्हारा एक्सियल के केस में. ओके, अब इतना सारा फॉर्मूला सर बोलो कि मुझे याद नहीं रहता, तो इसके लिए एक इजी ट्रिक यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए याद रखोगे आप. ओके, इसको बाद में बताते हैं. सबसे पहले अब इक्वेटर के लिए भी पढ़ते हैं. यस, इक्वेटर के लिए सर. ओके, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटर के केस में क्या होता है कि दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज. किसी पॉइंट O से अगर ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो किसी पॉइंट O से R डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो हो जाता है kp बाय आर क्यूब. kp बाय आर क्यूब. ओके सर, यहाँ पे k क्या है, सेम k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सर एप्सिलॉन नॉट भी बता दो. तो एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. यस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. ओके ओके सर, यहाँ पे kp बाय आर क्यूब. ओके सर, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की बात करेंगे. तो डायरेक्शन की बात करोगे तो सर माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ होता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल. माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ. सर अगर मैं इस डायरेक्शन से किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो उस केस में जो ई नेट आने वाला है प्लस क्यू की वजह से सर अवे टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, माइनस की साइड. तो सर जो ई नेट आने वाला है वो ई नेट किधर, इधर आने वाला है. यस, ई नेट. तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ई नेट. यस, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो कुछ ऐसा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, और डायपोल का जो डायरेक्शन है वो कुछ कैसा है,
अपोजिट में है, यस अपोजिट में। इसकी वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन में आता है यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना होता है, माइनस के पी बाय आर क्यू। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक में इक्वेटोरियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन अ इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, यहाँ पर देखेंगे सेम वैसा ही होता है मैग्नेटिक के केस में। देख रहे हो दोनों रिलेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक भी एंड मैग्नेटिक भी। सर मैग्नेटिक के केस में क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट की बात करेंगे तो सर एक साइड साउथ है, एक साइड नॉर्थ है, ऑब्वियसली माइनस प्लस, यस साउथ टू नॉर्थ की तरफ हमारा डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। सेम केस है इक्वेटर पे, हमें बताना है यहाँ पर किसी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से भी जो बी नेट आने वाला है वो अपोजिट टू द फील्ड आने वाला है, अपोजिट टू योर डायपोल आने वाला है। यस, सो इस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा सी एम बाय आर क्यू। यस, दैट इज योर नेगेटिव साइन। यस, सी एम बाय आर क्यू। यस, यहाँ पे सी क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। यस, म्यू नॉट क्या है तुम्हारा, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ओके, सो दिस इज योर केस ऑफ इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल के केस में याद रखना है। ओके, तो सर ओवरऑल मुझे कितना, एक और एक दो, और इलेक्ट्रिक के दो, ठीक है। तो अगर मैं किसी, देखो यहाँ पे अगर इस एक्सिस से दिस इज योर, यहाँ से किसी किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कहीं पर अगर एक डायपोल रखा हुआ है दैट इज योर माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर डायपोल और इस डायपोल से, ओके एक मिनट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर शॉर्ट डायपोल, इस डायपोल से किसी आर डिस्टेंस पे किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इज इक्वल्स टू एस टू, एक मिनट है, इज इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यू इन द ब्रैकेट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यस, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यस, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूंगा तो cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1, तो 3 प्लस 1 बिकम्स 4 का रूट 2 के पी बाय आर क्यू। ओके, सो ये फॉर्मूला करेक्ट है। यस, कैसे, तो सर देखिए अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा, एक्सियल पे थीटा तुम्हारा क्या हो जाता है 0 डिग्री। यस, तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो गया तुम्हारा 1, तो cos 0 1 इंटू 3 प्लस 1 बिकम्स 4, तो रूट ऑफ 4 2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 के पी बाय आर क्यू। यस, 2 के पी बाय आर क्यू। यस सर, अगर मैं थीटा एंगल किसी यहाँ पे देखूंगा तो सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाता है तुम्हारा 0, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे आएगा वो क्या आ जाएगा के पी बाय आर क्यू। यस, यहाँ पे साइन बस नेगेटिव। तो ऐसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों का याद रख सकते हो, बस कांस्टेंट को चेंज करना है। और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट लेना है चार्ज तुम्हारे डायपोल पे। यहाँ पे डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डायपोल को M से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये था डिफरेंस। तो आप लोग को क्या सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखोगे तो 4 फॉर्मूला याद हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रिक के 2 मैग्नेटिक के। ओके, सो इक्वेटर पे कैसा माइनस सी एम बाय आर क्यू एंड 2 cm by r cube is your axial. Okay, next, torque on a bar magnetic dipole in a uniform magnetic field. Okay सर, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क पढ़ा है। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क जो होता है वो होता है तुम्हारा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, देखो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस डायपोल। ओके, सो अगर मैं इस डायपोल की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने इस बार मैग्नेट थीटा एंगल पे रखा हुआ है, देखो थीटा एंगल पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, यस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल आता है हमारा केस में क्या आता है, यस बताएंगे जरा। इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। यस, यही पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो सर टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, तो ये दैट इज योर पी ई साइन थीटा। यस, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क होता है वो क्या होता है पी ई साइन थीटा। यस, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक के केस में भी होता है। मैग्नेटिक के केस में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी
ओके, सो m क्रॉस b, सर m इज एम बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एम बी साइन थीटा। ओके, साइन जीरो रखो, साइन 0 डिग्री क्या हो जाए, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो टॉर्क तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, थीटा जो है तुम्हारा ऐसे है, मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, फोर्स एफ क्या लगेगा, तो फोर्स भी आपको लगने वाला है क्या 0। ओके, इसका जो ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो ओके हाँ ये तो तुम्हारा हो गया। ओके, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम आ जाएगा, टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम डेट इज योर कितना एम बी, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, थीटा को 90 डिग्री पुट करो, एम बी साइन थीटा, साइन 90 1 होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है इसके केस में। यस, सो आई होप आपको याद होगा। यस, इलेक्ट्रिक डायपोल, यस इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है तुम्हारा, यस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था माइनस पी डॉट ई। यस, यहाँ पे डॉट है माइनस पी डॉट ई। यस, तो अगर इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, यस माइनस पी कॉस थीटा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक के केस में भी देखते हैं, यस मैग्नेटिक में हो जाता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हमारा कौन खेल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायपोल के पास कौन खेल रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो m इंटू बी, तो माइनस m डॉट बी है ना, तो एम बी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस एम बी कॉस थीटा। सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने पढ़ाया था, यस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल। यस, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल, दैट इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, डायपोल की बात कर लेंगे तो अगर म्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, एम बी कॉस थीटा, सर थीटा को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो कॉस 0 तुम्हारा क्या हो जाता है 1, तो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी आ रहा है, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यस, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, म्यू इज इक्वल्स टू अगर हम लोग बात करें माइनस एम बी, अगर मैं कॉस 90 रखूंगा तो कॉस 90 सर 0, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। यस, कॉस 180 रखोगे 0, म्यू की वैल्यू 0। यस, सॉरी कॉस 180 क्या होता है तुम्हारा -1, देन माइनस माइनस बिकम्स योर +1, तो म्यू मैक्सिमम आ जाएगा यार, म्यू इज इक्वल्स टू एम बी, म्यू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो ये हो जाता है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो जाता है तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं। यस, देखो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया, ठीक है, तो अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखता हूँ इक्विलिब्रियम के, अगर एक डायपोल रखा हुआ है विद मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, यस मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, एक डायपोल को मैंने रखा है साउथ टू नॉर्थ, यस जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ की तरफ। यस, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ की तरफ। यस, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा क्या साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यस, अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लेता हूं, प्लस क्यू चार्ज के केस में जो फोर्स लगता था वो फोर्स कैसा लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में F बराबर QE। यस, अगर मैं इसी में अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता था, यस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ले लेता हूँ, तो माइनस क्यू के केस में क्या होगा, हमारा डायरेक्शन जो बस सिर्फ अपोजिट हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के F इज इक्वल्स टू QE ही लगने वाला, फोर्स तो QE ही लगेगा, बस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, माइनस क्यू का टर्म सेम यहाँ पर भी होता है मैग्नेटिक के केस में भी। सो F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू M इंटू बी। यस, M इंटू बी यहाँ पे देख लेते हैं। सो F इज इक्वल्स टू M इंटू बी, ये तुम्हारा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। यस, तो जो टॉर्क की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो सर टॉर्क क्या होता है P साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है PE साइन थीटा। यस, P साइन थीटा, तो सर साइन 0
जीरो, मीन्स टॉर्क जीरो आने वाला है। यस, फोर्स की बात करोगे तो सर यहाँ पर देखोगे तो सर एम बी इस साइड लगेगा, नॉर्थ क्या तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ तुम्हारा क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यस, तो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, साउथ तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स एम बी ही लगेगा बस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यस, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स आ रहा है वो भी क्या आ रहा है जीरो। यस, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा होता है। यस, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस पी कॉस थीटा। यस, तो cos थीटा को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो cos जीरो का जाता है वन, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस पी। यस, माइनस पी का मतलब क्या है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पूरा समझा, फील मिलेगा क्या। यस, यहाँ पर आइए सेम, अगर मैं थीटा को 180 डिग्री पुट कर दूं तो सर अगर मैं थीटा ओके साउथ टू नॉर्थ तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। यस, साउथ बोले तो क्या नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, ओके नॉर्थ बोले तो क्या पॉजिटिव मींस टुवर्ड्स मींस ऐसे जाने वाला है, और साउथ बोले तो क्या ऐसे जाने वाला है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, क्यों साउथ नेगेटिव की तरफ ट्रीट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, नॉर्थ पॉजिटिव की तरह हो रहा है तो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टॉर्क होता है पी साइन थीटा साइन 180, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो। यस, टॉर्क जीरो, सर फोर्स भी क्या लगने वाला है जीरो, है ना, फोर्स जीरो। सर म्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा तुम्हारा क्या cos 180 डिग्री, सर cos 180 डिग्री माइनस वन, तो माइनस माइनस बिकम्स योर प्लस वन पी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा आई होप। यस, नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड। यस, तो देखो अगर किसी बार मैग्नेट को मैंने यूनिफॉर्मली एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है विथ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री। यस, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा हो जाएगा यस साउथ से नॉर्थ की तरफ, फोर्स लगने वाला यस नॉर्थ से इधर एंड साउथ के अपोजिट। यस, सो इस केस में जो टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ते हैं 2 पाई अंडर रूट में आई बाय पी, याद है क्या टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में i बाय p। सर i क्या है यहाँ पे, i होता है तुम्हारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर p क्या है डाइपोल मोमेंट, e क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही सर हमारा मैग्नेटिक के केस में भी होता है, मैग्नेटिक के केस में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में i बाय mb। यस, खेल देख रहे हो पूरा सिमिलर है। यस, यहाँ पे मैग्नेटिक की तरह ट्रीट कर रहा है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह लिया हुआ है। यस, तो यहाँ पर देखोगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में i बाय mb। सर यहाँ पे भी i क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, m क्या है सर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे लिख देते क्या, m इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, B is your magnetic field, B is your magnetic field, okay, M is your magnetic moment and I is your moment of inertia, okay। so time period का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 पाई अंडर रूट में I बाय mb, t is equals to 2 पाई अंडर रूट में I बाय mb, okay, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके सर, यहाँ पर अगर मैं इस बार मैग्नेट को देखो आपसे क्या पूछेगा पता है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से भी पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, तो आपको याद होना चाहिए सर रॉड, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बार मैग्नेट को रॉड मान लेता हूँ तो रॉड के केस में सेंटर से क्या होता है और एंड से क्या होता है बताओ जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से बात करूँ किसी रॉड के, रॉड एंड, तो क्या हो जाता है सर ml स्क्वायर बाय 3। यस, ml स्क्वायर बाय 3। सर अगर मैं सेंटर से पास आउट कर रहा हूँ तो इस टाइम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml स्क्वायर बाय 12। यस, अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना रोटेशन चैप्टर में आइए, अभी कंप्लीट कराएंगे हम भी, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12, ओके। I एंड क्या हो गया रॉड का ml स्क्वायर बाय 3। सो दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके गॉस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरा फील्ड मैंने दिला दिया था गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ में क्या होता है सर,
क्योंकि हम लोग किसी क्लोज्ड एरिया, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो किसी क्लोज्ड एरिया से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं अगर डीएल लेंथ का मास कट करके, यस किसी आर डिस्टेंस पे वहां पे गॉसियन सरफेस क्रिएट करके हम लोग वहां का मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। यस, तो वैसे ही केस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फ्लक्स क्लोज के वैल्यू क्या पढ़ते हैं, यस बताएंगे जरा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए हो जाता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए क्या हो जाता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स क्लोज, यस हम लोग ये क्लोज सरफेस एरिया के लिए गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। यस, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सर यहाँ पर देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस जो किसी एरिया में इनक्लोज्ड चार्जेस है वो हम लोग लेते थे यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड में, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते थे, दैट इज योर फ्लक्स क्लोज। यस, ये जो फ्लक्स क्लोज है ये किसी क्लोज सरफेस के लिए ही यूज कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस। और अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, वैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेक करते हैं, मैग्नेटिज्म के केस में हो जाता है फ्लक्स बाय बी क्लोज विच इज इक्वल्स टू जीरो। सर जीरो कैसे, तो बी डॉट डी ए भी हो जाएगा तुम्हारा क्या, जीरो। जीरो कैसे होता है वो देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखो चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। यस, लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ साउथ की बात करें किसी मैग्नेट की, तो इस मैग्नेट में हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल देखते हैं किसी भी मैग्नेट में, तो ये क्या पॉसिबल है कि ये नॉर्थ अलग हो जाए और ये साउथ अलग हो जाए, नहीं। अगर मैं इसको बीच से भी कट करूंगा तो यहाँ पे एक और साउथ बन जाएगा, यहाँ पे एक और नॉर्थ बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे कट करते जाओगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बनते जाएगा। यस, मीन्स कभी भी नॉर्थ साउथ आपस में एक्सचेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सके। मोनोपोल्स का मतलब होता है सिंगल पोल, सिंगल पोल मीन्स सिंगल नॉर्थ सिंगल साउथ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो जीरो दिया है। मैग्नेटिज्म का जो गॉस लॉ था उतना खास नहीं था, डायरेक्ट जीरो। यस, फ्लक्स इज इक्वल्स टू जीरो, बी डॉट डी इज इक्वल्स टू जीरो। यस, ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, ओके, फॉर ए क्लोज सरफेस। लेकिन अगर हम लोग ओपन सरफेस की बात करते हैं तो ओपन सरफेस के केस में हो जाता है तुम्हारा फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। यस, ये हो जाता है तुम्हारा फ्लक्स के केस में। अगर ये ओपन है, ओपन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्लोज सर्किट की बात हो रही है, क्लोज लूप की बात हो रही है, यहाँ पे ओपन लूप की बात हो रही है। ओपन लूप में आप लोग फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए लिख सकते हो, बट यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पे जो क्लोज सरफेस है उसमें जो फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड डॉट बी डी ए जो आता है वो जीरो आता है। ओके, एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारे ऑल चार्जेस के लिए होता है, और ये जो क्यू चार्ज होता है वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज को ही लेना होता है। यस, सो आई होप गॉस लॉ क्लियर हुआ होगा। यस, अगर थियरी एंड कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। यस, तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो ये देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हियर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यस, करंट का डायरेक्शन अपोजिट लगेगा। यस, तो क्या बोला है कि वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सभी को पता है कि मैटर जो हमारे किससे बने हुए, एटम से बने हुए। यस, नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट कॉन्स्टिट्यूट अ करंट लूप। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो ये एटॉमिक डायपोल्स बनाने की कोशिश करता है, तो उस चीज से टर्म आए एटॉमिक डायपोल्स, जिसको हम लोग कुछ ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो ये टर्म आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो द करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। देखा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं करंट लूप। यस, इसको बोलते हैं एटॉमिक डायपोल्स एंड हैज मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। यस, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ओके, सो दिस इज योर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। ओके, कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, सो सर ये कॉज क्या है कि जो इन सर्टेन मटेरियल लाइक डायमैग्नेटिक द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैड इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर। यस, क्या होता है डायमैग्नेटिक के केस में, यस पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा पैरिंग ऐसा होता है ना। यस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं, तो इस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है वो क्या आ जाता है तुम्हारा, जीरो।
किसके केस में सर? तो डायमैग्नेटिक के केस में। यस, डायमैग्नेटिक के केस में क्या हो जाता है तुम्हारा? एमनेट जो हो जाता है जीरो हो जाता है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। यस, अगर हम लोग ओवरऑल अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद तो इसमें जो एमनेट आता है वो एक डायरेक्शन ये m1 का इधर ऐसा, तो एमनेट हो जाता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल ये m1 है तुम्हारा m2 है, तो ओवरऑल जो एमनेट आता है वो आता है m1 माइनस m2, मीन्स डिफरेंस देखने को मिलता है। यस, तो ये होता है तुम्हारा डायमैग्नेटिक के केस में। यस, तो डायमैग्नेटिक के केस में देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो। ओके, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मोमेंट जो देखो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे तो क्या ये डायमैग्नेटिक हम लोग के लिए यूजफुल है? इसलिए यूजफुल है क्योंकि देखो इसका इलेक्ट्रॉन m1 इधर लग रहा है, इसका m2 इधर लग रहा है, तो नेट मोमेंट जो आता है वो आता है m1 माइनस m2। यस, तो ये आपको याद रखिए कि डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एमनेट उनका जीरो होता है। यस, इन अदर लाइक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फॉर पैरा एंड फेरो। यस, पैरा एंड फेरो के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, देखो पैरा एंड फेरो में जो है तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं। यस, पैरा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं। इसमें वैलेंस होता है, इसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं। ठीक है, तो पैरा एंड फेरो, देखो फेरो जो है वो पैरा का भाई होता है। यस, बस ये थोड़ा ज्यादा वो होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी करंट की सॉरी इंटेंसिटी की बात करूंगा तो पैरामैग्नेटिक में कम होता है और फेरोमैग्नेटिक में और कम होता है। यस, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। नाउ कंसीडर अ सैंपल ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं रैंडम मोशन में। यस, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है सर? रैंडम है, तो इस केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है तुम्हारी जीरो हो गई। यस, वैक्यूम की बात हो रही, सॉरी एमनेट जो है तुम्हारा क्या हो जाता है? जीरो। यस, एमनेट जीरो किसके केस में सर? डायमैग्नेटिक के केस में। तो ये डायमैग्नेटिक का केस है, एमनेट इज इक्वल्स टू जीरो फॉर डायमैग्नेटिक, फॉर डायमैग्नेटिक। यस, now in the absence of external magnetic field the magnetic moment are randomly oriented and net magnetic moment is still zero। yes, तो अगर ये randomly arranged है और मैं external field को हटा देता हूँ, external field मतलब अब यहाँ से हट जाएगा, तो भी जो तुम्हारा ये एटम्स है वो randomly arranged ही रहेंगे और इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा एमनेट वो जीरो ही रहने वाला है। ओके, आई होप क्लियर होगा डायमैग्नेटिक के बारे में। यस, नेक्स्ट इज योर कि अगर मैं इसमें किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर देता हूँ, तो जैसे ही आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड करोगे, जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स थे ये सारे क्या हो जाएंगे? एक सीरियली अरेंज हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए। यस, दिख रहा है आपको? किसी एक डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा। यस, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जितने भी डायमैग्नेटिक पोल्स है सारे पेयर्ड हो जा रहे हैं। यस, सॉरी जितने भी रैंडमली अरेंज्ड एटॉमिक डायपोल्स है वो क्या हो जा रहे हैं? तुम्हारे पेयर्ड हो जा रहे हैं। सो इस पे जो लगने वाला टॉर्क होगा क्या करेगा? वो डायपोल की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। सो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जीरो नहीं आने वाला, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे हम लोग पैरा और फेरो में देखे। यस, तो व्हेन दिस सैंपल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्ट ऑन एटॉमिक डायपोल्स, टॉर्क पे एटॉमिक डायपोल्स एक्ट होगा एंड ट्राई टू अलाइन डायपोल इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यस, तो क्या करेगा कि जो अप्लाइड फील्ड हमने लगाया है H, दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। और पहले तो रैंडमली अरेंज थे डायपोल्स, जैसे ही मैंने बाहर का एक्सटर्नल फील्ड ऐड किया क्या हो गया? ये सारे उसी डायरेक्शन में अरेंज हो गए। यस, तो जो इनका एमनेट है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। यस, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। ओके, नाउ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या आई से रिप्रेजेंट करते हैं? इसी से तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखूं तो इसका जो
मीन्स समझो कि मैग्नेटाइज किसी पार्टिकल एटम को मैग्नेटाइज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटाइज करने की, दैट इज योर आई इज इक्वल टू एम बाय वी। मीन्स अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में मैं मैग्नेटिक फील्ड ला रहा हूँ, यस, तो क्या हो जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वी क्या है तुम्हारा वॉल्यूम, यस, वी इज योर वॉल्यूम। एम क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, यस, एम इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर ये क्या होता है तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यस, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये तुम्हारा, यस। सर इसकी यूनिट हो जाती है क्या एम्पियर मीटर इनवर्स, यस, इसकी यूनिट क्या हो जाती है एम्पियर मीटर इनवर्स, यस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। सर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बताइए हमें। तो डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, यस। सर आई इज इक्वल टू क्या होता है एम बाई वी, एम बाई वी, है ना। सर एम को क्या मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ए अपॉन वॉल्यूम। सर आई इंटू ए के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है, तो करंट आई इंटू सर मीटर स्क्वायर, और इसको मैं मीटर क्यूब लिखता हूँ वॉल्यूम को, तो सर मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या आ रहा है, यस, आई एम इनवर्स, यह है ना एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स, यस। मतलब जो तुम्हारा आ रहा है ये क्या आ रहा है एम माइनस वन आई वन एल जीरो, ये आ रहा है ना। ओ सॉरी वो तुम्हारा लेंथ है, सो एम तो आ ही नहीं रहा इसमें, यस, करंट आई इंटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं एरिया को एल स्क्वायर लेता हूँ और इसको एल क्यूब लेता हूँ, तो एल स्क्वायर से एल क्यूब कैंसिल, आई बाय एल मीन्स क्या आ रहा है तुम्हारा आई वन एल माइनस वन एंड एम जीरो, यस। ये आ गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है तुम्हारा क्या होता है एम बाय वी, यस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, जो चीज मैग्नेटाइज हुआ है उसकी कितनी औकात है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेटाइजिंग की बात करूं, तो ये अगर कोई वैक्यूम में अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तुम्हारे, और इस टाइम पे ये एच क्या है तुम्हारा बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी सॉरी, तो इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यस। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, यस, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। सर बी नॉट क्या है, तो बी नॉट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, यस, वैक्यूम के केस में दैट इज हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू नॉट इंटू एन आई, यस, अभी सोलेनोइड में आएगा वैसा, बी नॉट इज योर मैग्नेटिक फील्ड समझो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी, यस, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यस, ये भी सेम आई की तरह है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट होती है एम माइनस वन, दैट इज योर एम्पियर मीटर इनवर्स। सेम एज इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन भी हो जाएगा एज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के इक्वल, यस। क्या आया था आई माइनस वन सॉरी आई वन एंड एल माइनस वन, यस। सो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बॉडी को मैग्नेटाइज किया उसकी औकात, दैट इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यस, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सस्पेक्टिबिलिटी। सर सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, इसको जीटा बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में, जीटा, यस। तो आई इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा जाई इंटू एच, यस, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है जाई इंटू एच। जाई इज योर क्या, जाई क्या है ये मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, सस्पेक्टिबिलिटी, समझे क्या, यस। तो सर अगर मैं सस्पेक्टिबिलिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आई बाय एच, यस, आई बाय एच। सर दोनों के डायमेंशन सेम थे, आई और एच के अभी पढ़ के आए, इंटेंसिटी का भी डायमेंशन और इसका, मीन्स ये दोनों कैंसिल होने वाला है। मीन्स जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, यस। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जीटा है तुम्हारा मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, यस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का डिवीजन करोगे यस स्केलर बन जाएगा, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, यस। स्केलर क्वांटिटी होता है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इसको जीटा को जाय से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा को, दैट इज योर आई बाय एच, ओके। आई क्या है तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ, एच क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन, यस, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट इज योर सोलेनोइड। सर सोलेनोइड के केस में क्या होता है,
कि सोलेनॉइड के केस में अगर हम लोग बात करें तो देखो सोलेनॉइड में क्या है कि सबसे पहले ये सोलेनॉइड होता है, यस, यहाँ से करंट आ रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल तुम्हारे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओवरऑल अगर हम लोग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ते हैं, म्यू नॉट एन आई, यस म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सर म्यू नॉट इंटू एन आई, यस ओके सर। एच इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो एच इज इक्वल्स टू होता है सर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। सर ये क्या है, एच क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यस म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी, बी नॉट क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, तो एच इज इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो सर यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एन आई, यस म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन म्यू नॉट। सर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो इंटेंसिटी आ गया तुम्हारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, intensity of a solenoid that is your H is equals to Ni, yes H is equals to क्या हो गया Ni, H is equals to Ni, yes। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सोलेनॉइड के केस में। और अगर मैं इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक रॉड डाल दूं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक बार मैग्नेट समझो कि लोहा डाल दूं, जो आयरन कोर डाल दूं, तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस एच, यस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस करंट अंदर आई इसकी तरफ से जा रहा है, तो आई क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल फील्ड। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों की वजह से आने वाला है, एक तो तुम्हारा हो गया सर बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही जो सॉफ्ट आयरन कोर आपने डाला है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड होने वाला है। तो जो बी नेट आ जाता है वो बी नेट आ जाता है बी नॉट प्लस बी एम के बराबर, यस दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड द आयरन कोर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट वैक्यूम बोलो या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो वैक्यूम इन वी नॉट इज इक्वल, देखो यहाँ पे बी नॉट क्या हो जाएगा सर म्यू नॉट इंटू एच, यस म्यू नॉट इंटू एच प्लस, ओके इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड समझे कैसे आ रहा है, बी नॉट प्लस बी एम, यस। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी का रिलेशन देखेंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है किसी मटेरियल का, ठीक है, अगर देखो मटेरियल का और मीडियम का अलग अलग होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मटेरियल मींस किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर बी नॉट प्लस बी एम, यस बी नॉट इज योर वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड, बी एम इज योर वो आयरन कोर जो अंदर ऐड है उसकी वजह से, यस। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, करंट आई अंदर जा रहा था, यस म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एच, करंट आई अंदर जा रहा था, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, यस। तो सर यहाँ से अगर मैं म्यू नॉट को कैंसिल कॉमन लूँ तो एच प्लस आई, तो ये आ जाता है तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ओके। वैक्यूम के केस में तुम्हारा जो इंटेंसिटी आई है वो जीरो के इक्वल हो जाता है वैक्यूम के केस में, इन वैक्यूम के केस में, यस। तो जो आई की वैल्यू जीरो होने पे जो वी नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच, यस म्यू नॉट इंटू एच, यस। तो यही पढ़े हम लोग कि सर ये पहले ही बता दिया मैंने सर कि म्यू नॉट बी अपॉन एच, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई बी अपॉन म्यू नॉट, यस यही मैंने लिखा था पिछले लेक्चर में, मीन्स पिछले वाले स्लाइड में, यस एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, यस ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। तो एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है, यस कैसे हुआ वो भी देख लिए, बी नेट बी नॉट प्लस बी एम, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, यस। सर अगर अगर अदर मटेरियल है मीन्स अगर कोई अदर मटेरियल के लिए तो बी नेट क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या बी नॉट प्लस बी एम, सर बी नॉट क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच, सर बी एम क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई, सर म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा एच प्लस आई, यस एच प्लस आई, म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, यस ओके। सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा सर, आई इज इक्वल टू सस्पेक्टिबिलिटी इंटू एच, यस ये लिख सकते हो कि आई के जगह पे मैं जाइन टू एच, तो सर म्यू नॉट इन द ब्रैकेट एच प्लस जाइन टू एच, है ना।
सर एच एच कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई इंटू एच, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई इंटू एच। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी अदर मीडियम के केस में। यस, ये तुम्हारा आ जाता है किसी अदर मीडियम के केस में। यस, अभी यहाँ पे देखो म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई, ये क्या तुम्हारा म्यू एम के इक्वल आ रहा है, म्यू एम इंटू एच। ठीक है, ओके, यहाँ इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि कोई अदर मटेरियल में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई इंटू एच। यस, इसको म्यू एम भी मैं लिख सकता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट। ओके, इसके बाद डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आ गया क्या? ओके ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई इंटू एच। ओके, यहाँ पर देखो ओके, बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, म्यू नॉट इंटू एच, है ना। तो बी नेट क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच। ओके, एक मिनट है, म्यू आ गई। यस, तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई क्या म्यू एम हो सकता है, कैसे सर? तो देखियो, ये होता है तुम्हारा म्यू मीडियम के बराबर इंटू एच। देखो, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया सर, म्यू नॉट इंटू एच। यस, म्यू नॉट इंटू एच, बी नेट म्यू नॉट इंटू एच, म्यू एम इंटू एच। सर म्यू एम को क्या मैं लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कैसे? तो सर रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर होता है क्या, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो सर यहाँ पे म्यू नॉट के जगह पे मैं लिखा क्या पहले, ओके, ये जो तुम्हारा पूरा टर्म म्यू एम हो गया, तो सर म्यू एम के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एच। यस सर, 1 प्लस जाए, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ ओके, एक मिनट है, इसको कैंसिल करो। देखो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू एम, सॉरी म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। यस, तो म्यू नॉट हो जाएगा म्यू एम अपॉन म्यू आर। तो देखो म्यू आर इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस जाए, है ना। तो देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यस म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। यस, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को मैं म्यू एम लिख सकता हूँ, तो म्यू एम इंटू एच, ये हो गया तुम्हारा बी नेट, म्यू एम इंटू एच बरोबर, हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। यस, तो जो म्यू आर का एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो आ जाता है 1 प्लस जाए। आपको तीन जो जो चीजें याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। यस, सबसे पहले आपको म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाए याद रखना है, आई इज इक्वल्स टू जाई इंटू एच। यस, नेट मैग्नेटिक जो आया है वो आया है म्यू नॉट इन द ब्रैकेट एच प्लस आई। यस, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट एच प्लस आई। यस, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक एंड फॉर अदर मटेरियल। यस, अगर मैं एनी मटेरियल की बात करूँ तो इसमें करंट तुम्हारा 0 हो जाता है, नेट मैग्नेटिक म्यू नॉट इंटू एच एंड एच की वैल्यू v बाय म्यू नॉट। ओके, नेक्स्ट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यस, डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो सर ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। यस, एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, डायमैग्नेटिक। सर म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सर म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस जाए, अभी बताया म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाए। यस, फॉर्मूला याद रखो। सर अगर यहाँ पे एक चीज याद रखो तुम लोग कि जाए नेगेटिव होता है, मीन्स 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव। यस, जाए नेगेटिव, अगर मैं ये टर्म को नेगेटिव करूं, ये टर्म को अगर मैं नेगेटिव करूं तो म्यू आर क्या तुम्हारा नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब क्या है,
कि तुम्हारा 1 से छोटा और 0 से बीच में आएगा तुम्हारा म्यू आर। यस सर, करंट भी तुम्हारा लेस देन 0। यस, करंट भी तुम्हारा नेगेटिव डायमैग्नेटिक के केस में। यस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। इसका एग्जांपल आपको याद रखना, कॉपर एंड लीड। यस, कॉपर एंड लीड, ठीक है। सो कॉपर और लीड हो गया। तो एटम्स, यस एटम्स है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बता दिया मैंने कि डायमैग्नेटिक के केस में जो तुम्हारे एटम्स होते हैं क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ओके, मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। यस, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। यस, उसके बाद देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक के बारे में बताओ सर। पैरामैग्नेटिक जो होता है तुम्हारा क्या होता है, जो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, इसका क्या जाई की वैल्यू, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 प्लस जाई। यस, 1 प्लस जाई। तो अगर जाई पॉजिटिव तो म्यू आर पॉजिटिव, तो म्यू आर तुम्हारा 0 से बड़ा होता है सर। आई की वैल्यू भी, दैट इज इंटेंसिटी भी तुम्हारा क्या है, स्लाइटली ज्यादा होता है। यस, एल्यूमिनियम इज एग्जांपल ऑफ योर पैरामैग्नेटिक, कॉपर एंड लीड आर एग्जांपल ऑफ क्या, डायमैग्नेटिक। यस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलते हैं। इसमें डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलेगा। मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ये क्या करता है, वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। ये भी आपको वही सेम है, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यस, फेरोमैग्नेटिक थोड़ा सा और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, एक्स की वैल्यू मच ग्रेटर देन हो जाती है 0, आई की भी वैल्यू दैट इज इंटेंसिटी भी मच ग्रेटर देन 0, एंड म्यू आर की वैल्यू भी दैट इज योर मच ग्रेटर देन 1। यस, तो रिलेटिव परमिटिविटी भी 1 से काफी बड़ा हो जाता है। यस, इसका एग्जांपल है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। यस, एटम्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पैरामैग्नेटिक का ही भाई होता है। ओके, डोमेन्स आर फॉर्म्ड, इनमें डोमेन्स फॉर्म्ड होते हैं कुछ इस तरह के। देखो अगर कुछ मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे डायरेक्शंस में होते हैं तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक। जैसे एक्सटर्नल फील्ड आती है, ये क्या करते हैं, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी तरफ अपना डायरेक्शन कर लेंगे। यस, तो इसमें क्या होता है, व्हीकल से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। इसमें सिर्फ डायमैग्नेटिक के केस में स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव करते हैं। यस, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव करते हैं किसमें, डायमैग्नेटिक के केस में। यस, अभी आप लोग को पता चलेगा सर यहाँ पे देखिए, तो देखिए नॉर्थ साउथ। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है। यहाँ पे बीच में रखा हुआ है तुम्हारा क्या, यस डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देख रहे हैं सारे एक दूसरे को रिपेल कर दिए। यहाँ पर कितना दूर है, देखो रिपेल हो रहा है, ये भी रिपेल हो रहा है लाइंस। यस, तो डायमैग्नेटिक के केस में रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस, और यहाँ पे ईटा की बात करें तो ईटा जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो अगर एक्स जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स एक्स जो है तुम्हारा जो सस्पेक्टिबिलिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है डायमैग्नेटिक के केस में। तो जो ईटा और टी का जो रिलेशन आता है, दैट इज ग्राफ आता है, वो आता है तुम्हारा क्या, कांस्टेंट, कुछ ऐसे। यस, ये डायग्राम आपको याद रखने हैं। ये होता है जीटा इंटू टी का, जीटा और टी का। यस, पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक में क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्टेड है, देख रहे हो इनसाइड में जा चुका है मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट हुआ है मतलब। यस, अट्रैक्ट हुआ है पैरामैग्नेटिक के केस में। यस, सस्पेक्टिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सस्पेक्टिबिलिटी जो है तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। यस, ध्यान में रखना है पैरामैग्नेटिक के केस में जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यस, तो इसका जो ओवरऑल ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। यस, एक्स वर्सेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक के केस में देखोगे तो सारे के सारे लाइंस इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जा रहे हैं, मींस बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है।
यस, और इस क्या हो रहा है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जा रही है, यस, वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ। तो इस केस में अगर मैं टेम्परेचर का जो रिलेशन आता है विद हेल्प ऑफ विद द रिलेशन विद सस्पेक्टिबिलिटी, वो क्या आता है, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे सी लिख सकते हो, सी बाई टी माइनस टी सी, यस, सी बाय टी माइनस टी सी, यस। यहाँ पे टी सी क्या है, टी सी है तुम्हारा क्या, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जब तुम्हारा जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, यस। तो दैट इज योर टी सी, और टी सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, क्यूरी टेम्परेचर, इसी को क्या बोला जाता है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, इसी को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो ईटा इज इक्वल टू सी बाय टी माइनस टी सी, यस, टी सी क्या है तुम्हारा, क्यूरी टेम्परेचर, टी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, ओके। सो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस में है, पैरामैग्नेटिक के केस में, फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या है, 1/t माइनस टी सी, यस। अगर डायमैग्नेटिक के केस में टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, यस। सर हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लास्ट टॉपिक है आपका, यस। तो हिस्टेरेसिस की बात करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यूज होता है, यस। हिस्टेरेसिस जो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हो जाता है, यस। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इंटेंसिटी की, तो ओवरऑल की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो जो तुम्हारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, देखो एक्सटर्नल फील्ड रहेगा बाहर की वजह से, इंटेंसिटी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, यस, इंटेंसिटी बढ़ी, यस, मीन्स आई कुछ ना कुछ आने वाला है, यस, आई कुछ ना कुछ आने वाला है, यस। उसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है तुम्हारा, अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसको ऐसे बता सकते हैं हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि ये रहे तुम्हारे कुछ डोमेन्स, दैट इज डायपोल्स, यस। ये डायपोल्स क्या करेंगे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी रुक जाएगी, यस। इंटेंसिटी रुकने के बाद, इंटेंसिटी रुकने के बाद क्या होगा, यस, इंटेंसिटी रुकने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे बी पॉइंट पे। फिर भी इनके पास जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड इनके पास कुछ बच जाएगा, और दैट इज योर बी पॉइंट, यस। इस बी पॉइंट को बोला जाता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स बचे हुए हैं अभी भी, दैट इज योर रिटेंटिविटी, यस। बी को बोला जाता है रिटेंटिविटी, यस। उसके बाद क्या होगा सर, ऐसे बोल सकते हो, देखो H क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, I क्या है तुम्हारा इंटेंसिटी, यस। तो जैसे जैसे मैं H को बढ़ाऊंगा, यस, I बढ़ेगा, तो जैसे जैसे देखो H बढ़ा रहा हूँ, I बढ़ रहा है, H बढ़ा रहा हूँ, I बढ़ रहा है, यस। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा, यस। रुकने के बाद सर क्या होगा, रुकेगा क्यों, क्योंकि देखो अब इससे ज्यादा ये एक रैंडमली अरेंज नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल ये रैंडमली अरेंज है, सॉरी। तो जैसे ही मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड H लाऊंगा, जैसे बाहर का मैग्नेटिक फील्ड H लाऊंगा, ये सारे डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, मैग्नेट, बाहर की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके डायरेक्शन में चले जाएंगे, यस। उसके बाद क्या करता हूँ मैं सर कि H को मैं कम करता हूँ, यस। H को अगर मैं कम करूंगा तो सर I कम होने लगेगा, यस, I कम होने लगा, देखो I कम हो रहा है, I कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कि जो तुम्हारा I है वो कम हो जाएगा, बट कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स अभी भी इसके पास रहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अभी भी इनके पास रहने वाला है, क्योंकि ये इससे ज्यादा क्या ही अरेंज होंगे। देखो अगर H को मैं ऐसे रखता हूँ तो अभी H, ओके, ये होगा तुम्हारा बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट को बोला जाता है क्या, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी ऐसा समय है जिस टाइम पे तुम्हारा इंटेंसिटी नॉट इक्वल टू 0 एंड H दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ बच रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ बच रहा है, दैट इज योर बी, यस। उसके बाद क्या होगा सर कि अगर मैं H को, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, तुम्हारे डायपोल्स का डायरेक्शन ऐसे है फेरोमैग्नेटिक के, तो क्या होगा सर, इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं अपोजिट में लूंगा तो यस तुम्हारा H ये घटने लगेगा, घटते घटते ये C पे पहुंचेगा, यस। इस टाइम पे क्या होगा कि जो तुम्हारे जितने भी अरेंज हुए थे डायपोल्स वो सारे रैंडमली अरेंज हो जाएंगे C पॉइंट पे। तो इस टाइम पे जो I की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी 0 एंड H हो जाएगा तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोएर्सिविटी। तो C
सी पॉइंट को बोला जाता है कोर्सिविटी, बी पॉइंट को बोला जाता है रिटेंटिविटी। अगर सॉफ्ट आयरन कोर की बात करेंगे तो उसके केस में लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोर्सिविटी होती है, एंड इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है। तो देख रहे हो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा है, आई बढ़ा, आई बढ़ा, एच बढ़ा, आई बढ़ा, एच बढ़ा, एक टाइम आया जब वो रुक गया, फिर यहाँ पर रुकने के बाद सर क्या होगा, यहाँ पे कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बच जाएगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बचने का मतलब क्या है तुम्हारा, आई नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू जीरो रिटेंटिविटी के केस में। यस, फिर जैसे जैसे सर अगर मैंने पोलैरिटी को चेंज कर दी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया, तो उस टाइम पे सर जो कम होते कम ये सी पे आएगा। सी क्या है तुम्हारा, क्या कोर्सिविटी। कोर्सिविटी के केस में क्या होगा, जितने भी अरेंज हुए थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में, वो सारे रैंडमली वापस अरेंज होने की कोशिश करेंगे। यस, फिर एक टाइम आएगा, फिर ऐसे 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 एक हिस्टेरेसिस लूप बनाएंगे, इसको बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। ओके, तो इस केस में जो तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा नॉट इक्वल टू जीरो, इंटेंसिटी तुम्हारी हो जाएगी क्या, जीरो। यस, सॉफ्ट आयरन कोर के केस में तुम्हारे लो रिटेंटिविटी होता है, लो कोर्सिविटी होता है एंड हाई परमिएबिलिटी होता है। इसको हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर्स को। यस, सॉफ्ट आयरन कोर्स जो है तुम्हारा इसमें यूज होता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि अगर हम लोग एरिया इनसाइड द लूप, देखो यहाँ पे किसी इसका एरिया निकालना होता है, इस एरिया को निकालोगे तो क्या एरिया का फॉर्मूला था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस, तो अगर देखो यहाँ पे देखोगे तो इसका लो रिटेंटिविटी है, लो कोर्सिविटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी, यस, फिर घट के फिर कुछ ऐसी, तो यहाँ पे जो एरिया है वो कम हो गया। सर एरिया कम हो गया, इसका मतलब क्या है, एनर्जी लॉस कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी लॉस कम होगा, तो इसके हमें फायदा है, तो इसके लिए हम लोग इसको ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। यस, सो सॉफ्ट आयरन कोर की लो रेटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी एंड हाई परमिएबिलिटी। ओके, सो चलिए कुछ फॉर्मूलाज को कंबाइन करें। यस, इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सर, एच क्या है तुम्हारा, मैग्नेटाइजेशन बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। यस, आई क्या है, इंटेंसिटी जाई इंटू एच। यस, बी नेट क्या हो जाएगा बताया मैंने, बी नॉट प्लस बी एम। सर बी नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच। सर बी एम क्या हो जाएगा, म्यू एम इंटू एच, बी एम इंटू एच। यस, ये भी हमने प्रूव किया, म्यू एम इंटू एच। सर बी नेट क्या होता है, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई इंटू एच। सर ये पूरा तुम्हारा म्यू एम के इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई, देखो ये पूरा म्यू एम के इक्वल हो गया, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई। और सर म्यू एम को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई। यस सर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर जो आ गया तुम्हारा क्या आ गया, 1 प्लस जाई, है ना। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। म्यू आर क्या होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम क्या हो गया, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई। सर बी नेट क्या हो गया, म्यू एम इंटू एच। यस, सेम लिखा हुआ है, ये किसी मटेरियल के मीडियम में। यस, आई होप सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। यस, तो चलिए पीवाईक्यूज पे बढ़ते हैं। तो झमाझम देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है पीवाईक्यूज हमसे बन रहे कि नहीं। ओके चलो शुरू करते हैं। यस, द वेरिएशन ऑफ अ मैग्नेटिक 2025 का ताजा क्वेश्चन है। द वेरिएशन ऑफ अ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज शोन करेक्टली बाय ग्राफ। यस, बताइए जरा, अभी पढ़ा हमने डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है। यस, सस्पेक्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना। किसके केस में सर, तो डायमैग्नेटिक के केस में। डायमैग्नेटिक के केस में याद में रखेंगे, यस याद में रखना है। यस, डायमैग्नेटिक के केस में जो तुम्हारा सस्पेक्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखेंगे जरा ग्राफ में। यस, कौन सा ग्राफ है। यस, आपने देखो नेगेटिव स्लोप के साथ, मींस कि उसमें बैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेगेटिवली। सर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। सर ये पॉजिटिव में कॉन्स्टेंटली नहीं, ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। तो सर ए बोले तो क्या, सी ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट। सर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम इज इतना इफ इट्स डेंसिटी इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, देन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज, तो कैसे करोगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल।
सर m इज इक्वल्स टू सॉरी I इज इक्वल्स टू m बाई वी, यही होता है m बाई वी, है ना, m नेट बाई वी, I इज इक्वल्स टू m बाई वी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है, मास गिवन है ना। ओके सर वॉल्यूम वी है हमारा क्या, वॉल्यूम, तो सर डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास आपको 2 ग्राम गिवन है, तो 2 डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लूंगा मैं, डेंसिटी क्या गिवन है 4 ग्राम, 4 ग्राम 4 ग्राम, तो 1/2 है ना। वॉल्यूम आ गया तुम्हारा क्या 1/2, और मैग्नेटाइजेशन आपको क्या दिया है 8 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके इसको कन्वर्ट भी करोगे ना ग्राम पर सेंटीमीटर की एंड इसको ना। ओके तो इसको कन्वर्ट कर लो, चलो कन्वर्ट करो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सर 2 ग्राम है तो मास को ग्राम केजी में करो, 2 इंटू 10⁻³ केजी, और ये क्या है तुम्हारा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर डेंसिटी गिवन है ना, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 4 इंटू 10⁻³ केजी डिवाइडेड बाय सर सेंटीमीटर का क्यूब 10⁻⁻⁶, है ना, 10⁻² की पावर 3 दैट इज 10⁻⁶ आएगा ना, 10⁻⁶, तो 6 ऊपर आया तो -6 बिकम -9 ना, 4 इंटू 10⁻⁻⁹, तो मास हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ओके ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ है ना, हाँ बरोबर। तो डिवाइड करना पड़ेगा ना अपने को 4 से, तो 4 इंटू 10⁻⁹, तो 2 2 जा 4 हो गया, -9 ऊपर +9 में 6 आ रहा है, 10 देखो 9 आया ऊपर -9, -9 मीन्स -6 है ना, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶, 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो सॉल्व करो, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, 10⁻² इंटू 10⁻³ केजी और 10⁻⁶, सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10⁻⁶, सर ऊपर आया 4 इंटू 10⁻⁹, तो 4 इंटू 10⁻⁹ रखोगे तो 1/2 इंटू 10⁻⁶। अभी आ गया हमारा क्या डेंसिटी, यस डेंसिटी आ गया, सॉरी वॉल्यूम आ गया ना, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया है ना। तो I इज इक्वल टू सर m क्या गिवन है 8 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1/2 इंटू 10⁻⁶, सर -6 ऊपर आया +6 हो गया, तो -7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये हो गया 16, मीन्स 1.6 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। 1.6 मैं तो डायरेक्ट मार सकता था इसको, लेकिन सॉल्व करना तो बनता है ना। 1.6 क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यस फॉर्मूला, यस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। देखो कैसे कन्वर्जन आता है ना, मास को केजी में कैसे कन्वर्ट किया, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस ग्राम में है 4 डेंसिटी ना, तो इसको कैसे करोगे सर, ग्राम को केजी में 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाय सर सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यस तो 100 की पावर 3, तो इसको 10⁻² की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, 10⁻6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 10⁻6, तो ऐसे करके तुम लोग निकाल सकते हो। यस मीन्स ओवरऑल जो आंसर आ रहा है 1.6 में, ऐसे भी कर सकते हो तो डायरेक्ट, यस सर 1/2 के टर्म्स में आया डायरेक्ट, तो सर 8 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो 16 मीन्स 1.6 डायरेक्ट, यस इजी था। नेक्स्ट सर लेट द करंट आई बी एसोसिएटेड विथ, करो इस क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो ट्राई करो, यस जितने अभी तक सब कुछ मैंने पढ़ाया उसमें क्लियर हुआ कि नहीं। ओके लेट द करंट आई बी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है with r with speed v around the positively charged nucleus, the ratio of r by v is, yes r by v का रेशियो बताइए हमें, यस बताओ जरा, करो कोशिश ट्राई, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। सो लेट द करंट आई बी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विथ अ v वेलोसिटी, यस रेडियस r गिवन है इस सर्कुलर ऑर्बिट का, हमें r बाई वी का रेशियो चाहिए, यस r बाई वी का रेशियो बताओ, बताइए जरा
आर बाई वी का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले सर करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को क्या मैं ई लिख सकता हूं, तो ई बाई टी। सर टाइम पीरियड फॉर ए रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट, इस इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई आर, सर वी ऊपर ले लिया गया तुम्हारा क्या, करंट, है ना। सर आर बाई वी का रेशियो चाहिए मुझे, तो आर बाई वी, सर आर बाई वी मीन्स देखो 2 पाई आई बाई वी, सॉरी 2 पाई आई बाई ई, विच इज इक्वल्स टू वी बाय आर। मीन्स आर बाई वी 2 ई आई, कुछ गलत हुआ क्या, आर बाई वी चाहिए ना मुझे, आई इज इक्वल्स टू ई बाई टी, टी को 2 पाई आर बाई वी रखा मैंने, वी ऊपर चला गया, यस। तो 2 पाई आर आई इज इक्वल्स टू ई वी, अपने को क्या चाहिए, आर बाई वी ना, आर बाई वी। तो आर बाई वी इज इक्वल्स टू 2 पाई आई बाई ई, कुछ ऐसे आ रहा है क्या, 2 पाई, पाई तो है ही नहीं ना उसमें, है 2 पाई बाई ई आई, आर बाई वी चाहिए ना हमें, आर बाई वी। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो आर बाई वी चाहिए ना, द रेशियो ऑफ आर बाई वी इज अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, एस प्लस की चार्ज है, रेडियस आर एंड स्पीड वी, चार्ज ई मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। सो ई वी बाय 2 पाई आर, आर बाई वी 2 पाई आई बाई ई, आ गया ना आंसर, आर बाई वी इज इक्वल्स टू ई बाय 2 पाई आई। ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है क्या, है? दिखा ही नहीं मुझे थर्ड ऑप्शन, यस, ई बाय 2 पाई आई। तो क्या 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 लगा, कॉन्सेप्ट क्या लगा कि देखो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक सर्कुलर ऑर्बिट में विद वी वेलोसिटी, उसका रेडियस आर गिवन था। सर आर बाई वी का वैल्यू चाहिए, आर बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू ई बाई टी। सर करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को मैं ई लिख सकता हूँ, तो एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव, मींस एज ए इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं चार्ज को, तो ई बाई टी। सर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराऊं तो इसमें टाइम पीरियड लगने वाला है, इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय वी, यस 2 पाई आर बाय वी। तो सर यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू मैंने पुट की 2 पाई आर बाई वी, आर बाई वी का मुझे रिलेशन चाहिए था ई बाय 2 पाई आई आया, यस इजी था, यस। इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं अपन, झमाझम बरसात, देखो कैसे करना है। आर बाई वी का रिलेशन चाहिए मुझे, सर आर क्या यहाँ पे रेडियस है, मीन्स एज ए लेंथ मैं इसको मान सकता हूँ। सर वी क्या यहाँ पे वेलोसिटी, तो सर वी क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी, यस। चलो इसको कैसे करेंगे, सर एल बाय वी, डायमेंशन से खेलो। सर ये एल लेंथ है, वी क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, एल टी माइनस वन, है ना। तो एल से एल तो कैंसिल हो गया, सर बचा टी माइनस वन, टी माइनस वन ऊपर आ गया तो बच गया क्या, टी। मीन्स जो तुम्हारा डायमेंशन है वो टी के रीजन में आना चाहिए। क्वेश्चन में चेक कर लेने का फटाक से, सर टी किस में आ रहा है, टी किस में आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो सर आई ई क्या है, चार्ज, है ना। तो ई बाय सर 2 पाई आई, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, करंट आई, है ना, करंट आई। सर करंट को क्या मैं लिख सकता हूँ, चार्ज इनटू टाइम, तो ई इंटू टी। सर टी से टी कैंसिल, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम ना, तो सर टाइम तो ऊपर आ गया इसमें, देखो कैसे किया, कुछ करना ही नहीं था ये तो, देखो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा ना, ये देखो ई इज इक्वल टू 2 पाई आई है, यस। सर ई क्या है तुम्हारा, चार्ज, है ना, ई रहने दो ऐसे, 2 पाई कॉन्स्टेंट है रहने दो। सर आई क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी को मैं लिख सकता हूँ ई बाय टी, सर ई से ई कैंसिल है, टी ऊपर चला जाएगा, मीन्स टी आने वाला है। टी आया क्या, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, डायमेंशन मैच हो गया। और किसी क्वेश्चन में मैच करके देखो, सर ई इंटू आई, सर ई इंटू आई, तो सर चार्ज इंटू करंट, ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सर नेक्स्ट 2 पाई बाय ई आई, 1 अपॉन ई आई, इसका मतलब क्या है सर, चार्ज है, ये करंट है, करंट तो इनवर्स में हो गया। सर चार्ज को क्या रख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो सर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, तो सर आई इंटू टी। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की पावर -2 इंटू टी, ये भी गलत है, तो सर ये भी गलत, सर ये भी गलत। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप लोग डायरेक्ट पुट कर मार सकते थे, यस। ये डायमेंशन से भी खेल सकते थे, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग
सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, 2025 का क्वेश्चन है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी जो होना चाहिए मच मच ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के। यस, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलेंगे बहुत ज्यादा। यस, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट, द एटम्स ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। यस, अभी पढ़ाया, वो टेबल जो मैंने दिया उस टेबल को आप लोग को अच्छे से करना है। यस, द एटम्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज, सर डायमैग्नेटिक में क्या होता है, पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पैड इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 2025 का क्वेश्चन है। यस, चलिए, द मैग्नेटिक field be inside a long solenoid having n turns per unit length and carrying current I when iron core, वही सेम है। देखो ये था तुम्हारा क्या, सोलेनॉइड। यस, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर क्या किए थे सर, एक बार मैग्नेट को, दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे रख दिया मैंने, सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर एंड कैरिंग करंट I, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट I व्हेन आयरन कोर। देखा, आयरन कोर को यहाँ पे रखा है बीच में, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यस H मैग्नेटिक फील्ड, बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, साथ में इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वजह से भी इंटरनल फैक्टर भी आएगा। यस, तो जो बी नेट आने वाला है वो किसके इक्वल आना है, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट H प्लस I। यस, यहाँ पे H क्या है तुम्हारा, यस एक्सटर्नल फैक्टर इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है सर, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। सर I क्या है तुम्हारा, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या है, तुम्हारा जो अंदर का इनसाइड द आयरन कोर आया है इसकी वजह से इंटरनल फैक्टर, म्यू नॉट तुम्हारा परमिबिलिटी। तो ये होता है तुम्हारा बी नेट, म्यू नॉट इन द ब्रैकेट H प्लस I। यस, तो ये हमने करा दिया है पहले ही, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू, हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, Ni एंड I इज इक्वल टू जाई इनटू H होता है ना। तो सबसे पहले मैं इसको पुट करता हूँ, तो सर म्यू नॉट इन द ब्रैकेट H प्लस जाई इनटू H, है ना, I इज इक्वल टू जाई इनटू H। सर यहाँ पे 1 प्लस जाई इंटू H इंटू म्यू नॉट, ये हो गया। सर H इज इक्वल टू होता है Ni, तो Ni पुट कर दो, तो म्यू नॉट Ni इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई, म्यू नॉट Ni इन द ब्रैकेट 1 प्लस जाई। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, इजी था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यस, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। यस, नेक्स्ट, a thin rod of a length L has magnetic moment M when magnetized. If rod is bent in a semicircular arc, what is magnetic moment in a new shape? तो देखो एक क्या बोला है, सेमी सर्कुलर आर्क ना, ओके। तो क्या है, तुम्हें एक रॉड गिवन है, रॉड है जिसका लेंथ L है। यस, थिन रॉड ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू L। यस, इफ रॉड इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर आर्क, इस रॉड को कैसे कर दिया, सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस टाइम का जो m डैश आएगा वो क्या आने वाला है, तो इसका क्या करो, L इफेक्टिव निकाल लो। सर m डैश इज इक्वल टू m इंटू L इफेक्टिव होता है, तो ये देखो अगर ये तुम्हारा इसके m इस पे तो कोई, यहाँ से अगर मैं देखो L इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, है ना, यहाँ से कुछ L इफेक्टिव मुझे निकालना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर आर्क में रखा है। तो सर इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सर लेंथ की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r। यस, और अगर मैं इसके L इफेक्टिव की बात करूँ तो सर इसका रेडियस हो जाएगा r। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो r इज इक्वल टू L बाई 2 पाई लिख दो। सर इसका रेडियस जो है, ये डायमीटर जो है तुम्हारा 2r के इक्वल हो जाएगा, r प्लस r दैट इज योर 2r। तो 2r इज इक्वल्स टू L बाय 2 पाई। सॉरी 2r इज इक्वल्स टू L बाय पाई ना, 2 से 2 कट जाएगा, r इज इक्वल्स टू L बाय पाई, L बाय 2 पाई आने वाला है शायद। चलो देख लेते हैं इसको। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, स्मॉल m इंटू L इफेक्टिव। सर L इफेक्टिव निकाल दो, L इफेक्टिव निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर L इज इक्वल्स टू 2 पाई r होता है, तो r इज इक्वल्स टू L बाय 2 पाई, 2L इज इक्वल्स टू 2r ना, ये तो रेडियस आ गया, तो डायमीटर तुम्हारा रेडियस का डबल है, 2r इज इक्वल्स टू L बाय 2। चलो रख के देखते हैं, 2r इज इक्वल्स टू L बाय 2 पाई।
यस, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 टू 4 टाइम्स हो जाएगा। 2r इज इक्वल्स टू l बाय 2 पाई, r इज इक्वल्स टू l बाय 4 पाई। m इंटू एल ना, ओके। सो देखो 2m बाय 2m 2r इज इक्वल्स टू l बाय 2 पाई हो गया ना यहाँ पे। एल इफेक्टिव तो बरोबर है ना, एल 2r, r और r डायमीटर निकालूंगा, r एंड r बिकम्स 2r, l बाय 2 के टाइम्स भी हो जाएगा। ओके, लेंथ भी आधी हो जाएगी ना, सेमी सर्कुलर है। हाँ ओके, नहीं बेंड किया है ना, ओके ठीक है, बेंड इन सेमी सर्कुलर आर्क, ओके ठीक है। सो इसका एल इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा r प्लस r, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी क्या, 2r इज इक्वल्स टू l बाय 2 पाई, तो 2 टू जा 4 2 पाई r, ओके ओके। हाँ, यहाँ पे देखो l इज इक्वल्स टू 2 पाई r है, l इज इक्वल्स टू 2 पाई r, यस, डिवाइड बाय 2 करना होगा क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा पाई r, तो r हो गया तुम्हारा क्या, l बाय पाई, l बाय पाई। और यहाँ पर 2 रेडियस लेना है तो 2r इज इक्वल्स टू l बाय पाई हो जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू l बाय पाई, 2r इज इक्वल्स टू l बाय पाई, है ना, 2r इज इक्वल्स टू l बाय पाई। तो सर m डैश जो आने वाला है वो आने वाला है m इंटू l बाय पाई, m इंटू सर ये l इफेक्टिव क्या हो जाएगा 2r के इक्वल, तो m इंटू l बाय पाई, m इंटू l बाय पाई, m इंटू l क्या है तुम्हारा, m है, m बाय पाई। एक मिनट है, लेंथ 2r है तुम्हारा है ना, m इज इक्वल m इंटू 2r, 2l बाय पाई आएगा ना, 2l बाय पाई, 2l बाय पाई, 2l बाय पाई, ओके हाँ हाँ हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर। ये देखो यहाँ पे जो लेंथ है तुम्हारा 2l बाय पाई लिख के कैसे, देखो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा क्या, पाई आर के इक्वल, तो यहाँ से r हो गया तुम्हारा क्या, l बाय पाई, यस, r इज इक्वल टू l बाय पाई, है ना। तो अभी देखो सर स्मॉल m है, स्मॉल m इंटू सर 2 इंटू आर, 2 इंटू आर इसका एल इफेक्टिव हो गया ना, 2r ये पूरा 2r, तो 2r इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 2l बाय पाई, 2l बाय पाई, 2l बाय पाई, क्योंकि r इज इक्वल्स टू l बाय पाई है ना, तो यहाँ पे 2r क्या हो जाएगा 2l बाय पाई के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2l बाय पाई, और यहाँ पे देखो m इंटू एल, m इंटू एल किसके इक्वल है, m के, तो 2m बाय पाई आ जाएगा, यस, m डैश इज इक्वल्स टू 2m बाय पाई। ये हो रहा था, सिली मिस्टेक हो रहा था, क्या हो रहा था वो देखो, देखो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, l बाय पाई, l बाय पाई हो गया, यस। अब देखो रेडियस आया है, मुझे यहाँ पे डायमीटर निकालना है, डायमीटर यहाँ पूरा रेडियस निकालना पड़ेगा, ये होता है तुम्हारा एल इफेक्टिव, तो r प्लस r बिकम्स योर 2r, तो 2r जो है तुम्हारा r अगर तुम्हारा l बाय पाई के बराबर है तो r 2r तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2l बाय पाई के इक्वल हो जाएगा, 2l बाय पाई, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो m इंटू 2l बाय 2r की जगह पे मैंने क्या रखा, 2l बाय पाई, तो 2l बाय पाई, तो सर m इंटू एल होता है m डैश m, तो m इंटू एल की जगह पे m बाय पाई, तो 2m बाय पाई इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा था, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यस, बहुत इजी था, बस थोड़ा देखो यहाँ पे एल इफेक्टिव बस निकाल लोगे, बहुत आसान है, तो m इंटू एल इफेक्टिव, फिर एल इफेक्टिव r प्लस r बिकम्स योर 2r, है ना, तो ऐसे किया। नेक्स्ट हिस्टेरेसिस साइकिल में क्या होता है, हिस्टेरेसिस साइकिल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन फोर्स नीडेड मींस h कुछ है, h नॉट इक्वल टू 0 एंड टू मेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 0, किसके केस में होता है ये, h नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, हिस्टेरेसिस में मैंने पढ़ा दिया है,
देखो ये होता है तुम्हारा कोएर्सिविटी के केस में, कोएर्सिविटी के केस में, एंड H इज इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0, ये किसके केस में होता है सर? रिटेंटिविटी के केस में होता है, रिटेंटिविटी के केस में होता है। तो 2024 का तुम्हारा क्वेश्चन है मेरे लाले क्या सर? नीडेड, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the Curie temperature of a cobalt and iron are 400 Kelvin and 1000 Kelvin respectively. At temperature T is equals to 1600 Kelvin, the ratio of magnetic susceptibility of cobalt to that of iron. सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सर ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले एग्जांपल में देखो कोबाल्ट और आयरन गिवन है। कोबाल्ट और आयरन हम लोग किस में पढ़े हैं सर? फेरोमैग्नेटिक में पढ़े। फेरोमैग्नेटिक, फेरो के केस में सर सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन टी माइनस टी सी, यही पढ़ा था। टी सी इज योर क्यूरी टेम्परेचर। यस, तो द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट एंड आयरन आर 1400 एंड 1000। ओके, तो कोबाल्ट का गिवन है क्या? 1400 एंड इसका कितना गिवन है? 1000 ना। आयरन का गिवन है कितना? 1000। यस, at T is equals to 1600 Kelvin, the ratio of magnetic susceptibility of cobalt to that of iron. तो कोबाल्ट और आयरन, तो पहले कोबाल्ट का रखो, तो यस C अपॉन सर टेम्परेचर T 1600 माइनस सर TC ऑफ कोबाल्ट 1400 डिवाइडेड बाय, ये हो गया तुम्हारा सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ कोबाल्ट टू सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ सर आयरन Fe, विच इज इक्वल टू सर C अपॉन 1600 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे T के टेम्परेचर 1600 डिवाइडेड बाय Fe का कितना? 1000। सर सर 1600 माइनस 1400 कितना हो गया? और यहाँ पे 1600 माइनस 100 तो 1500 आ गया ना, 1500, और ये कितना आ गया? 2000। वन अपॉन में अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा? 1600 है ना, 1600 1500 सॉरी, डिवाइडेड बाय 16400 गया था 200 ना, 200 कितना आ रहा है? 1600 माइनस 1000 600 आएगा ना मेरे लाले। 600 डिवाइडेड बाय 200 है ना, 600 डिवाइडेड बाय 200, 2 3 जा, ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इजी था। फॉर्मूला लगाओ, पुट डाउन करो, आंसर आएगा। यस, C अपॉन टी माइनस टी सी। यस, द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यस, पैरामैग्नेटिक के केस में सस्पेक्टिबिलिटी बताइए हमें, टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है। यस, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स सस्पेक्टिबिलिटी बी xi बाय 4, जीटा बाय 4। यस, पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है? तो पैरामैग्नेटिक के केस में हम लोग बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक के केस में। यस, सो एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स सस्पेक्टिबिलिटी भी xi बाय 4। तो कैसे होगा सर, इसको कैसे करेंगे? तो xi बाय 4 हो गया क्या? एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स सस्पेक्टिबिलिटी भी xi बाय 4। ओके, तो xi इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय टी। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे क्या? यस, तो 300 हो जाएगा। यस, तो 300 हो गया ना, तो देखो xi1 अपॉन xi2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। यस, ऐसे रखेंगे। तो पहला टेम्परेचर हमें गिवन है, कितना गिवन है? 300 केल्विन डिवाइडेड बाय सर T2 निकालना है हमें सर xi बाय 4। सर xi से xi कैंसिल, 4 ऊपर आ गया, 4 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 300। सर T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1200 क्या आ रहा है? ये केल्विन आ रहा है ना, केल्विन, 1200 केल्विन। तो 1200 आंसर हो गया है ना? नहीं, देखो यहाँ जरा आंसर में ये 1200 जो आया है क्या आया है? केल्विन में मैंने निकाला, देखो 300 आया ना सर। 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो गया? 300। ये हो गया तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट। अब यहाँ से केल्विन से वापस करना है अपने को डिग्री सेल्सियस में, माइनस 273 कर दो, तो 1200 ओवरऑल आंसर आया, माइनस 273 सर कितना हो जाएगा?
927 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सर द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव, मैंने बता दिया जैसे कि सॉफ्ट में आयरन कोर्स के केस में क्या होता है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। 2023 का क्वेश्चन, यस, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में भी सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। ओके, एन इलेक्ट्रॉन of charge E and mass m is revolving which has orbital magnetic moment m, its angular momentum is given by। ओके, तो इसको कैसे करोगे, तो सर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका मास m है, which has orbital magnetic moment m, its angular momentum is given by। ओके, तो देखो m by l is equals to होता है e by 2me, यस, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था हमने, m by l is equals to e by 2me, यस, या फिर q by 2me लिखो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे l पूछ रहा है क्या होगा, तो सर l हो जाएगा 2mm अपॉन e, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mm अपॉन e, स्मॉल m है एक, इसको स्मॉल m रखो, ये मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे रखो, मास 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m स्मॉल m अपॉन e। चलो m क्या है सर, यहाँ पे m होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, सर l क्या है यहाँ पे, l होता है तुम्हारा क्या, एंगुलर मोमेंटम, यस, l होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, और इसी के रेशियो को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, यस, इसी को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 2mm अपॉन e। नेक्स्ट, a metal wire is of length L and magnetic moment M, what is the new magnetic moment if it is bent in L shape? yes, देखो एक मेटल वायर है, इस मेटल वायर का लेंथ L गिवन है, यस, नाउ व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक इफ इट इज बेंट इन L शेप, देखो इसको कैसे फोल्ड कर दिया है, ऐसे L शेप में, यस, इसको L शेप में ऐसे L शेप बना दिया। ओके सर क्या होगा, यस, देखो जैसे ही लेंथ को L शेप में करेगा तो ये L/2 हो जाएगा, L/2, अगर ये लेंथ L है, इसको बेंड किया तो L/2, और इसकी जो थीटा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारी 90 डिग्री, यस, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो सर इसका जो L इफेक्टिव आने वाला है, L इफेक्टिव वो L नेट के बराबर आएगा सर, अंडर रूट में L/√2 हो जाएगा ना, L/√2, L इफेक्टिव जो आएगा क्या आएगा सर, L/√2, L/√2, L इफेक्टिव क्या आ गया, L/√2। तो सर m डैश मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू L, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा सर, इस मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय √2, m/√2, लेंथ की जगह पर रखूंगा L/√2, तो m/√2। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये L इफेक्टिव निकालने आया क्या, कैसे निकला, अरे कुछ नहीं करना है, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे L/√2 का दी होल स्क्वायर प्लस L/2 का दी होल स्क्वायर, सर L/4, L²/4 प्लस L²/4, ये पूरे का रूट ले लो, L/√2 आएगा, देख लो, चेक करो, यस। नेक्स्ट सर एन आयरन रॉड is placed parallel to magnetic field of intensity 2000, the magnetic flux through the rod is इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द रॉड इज, सर μ0 पूछा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ना, हाँ ओके। सर क्या क्या दिया है, एक रॉड है प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई गिवन है अपने को क्या 2000 एम्पियर पर मीटर, द मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है 6 × 10⁻⁻⁴ वेबर, एंड आपको क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, एरिया इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लेता 3 × 10⁻⁴ मीटर, यस, मीटर स्क्वायर। तो सर यहाँ पे देखोगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा सर, यहाँ से फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B.A, पढ़े हो,
तो सर यहाँ से बी आ जाएगा फ्लक्स बाय ए, मीन्स फ्लक्स जो है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सर ये कैंसिल, 3 2 जा 6, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो आ गई वो आ गई 2। सर आई गिवन है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी। सर आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन वी नॉट अपॉन म्यू नॉट, पढ़े हो पिछले लेक्चर। सर म्यू नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट अपॉन आई नॉट, इट इज आई सॉरी। सो बी नॉट क्या गिवन है अपने को, 2 बाय 2000, सर 10⁻⁻3, सही है, 10⁻⁻3 आ रहा है, सही है ना, 2 आ रहा है, ये 2000 है ना, हाँ 2000। तो सर फॉर्मूला बराबर है ना, आई इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या जाएगा, बी नॉट अपॉन आई। ओके, 10⁻⁻3। नेक्स्ट, सर द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक dipole moment of an electron of a charge and mass m in Bohr's orbit in hydrogen atom to its angular momentum। सेम मैंने बता दिया, m by l इज इक्वल टू क्या होता है, a by 2 small m। यस, तो सर क्या हो जाएगा, e by 2m। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, ये तुम्हारे बोर्स चाचा ने दिया था। यस, नेक्स्ट, the magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is 3 into 10⁻⁴। It is placed in magnetizing field। Magnetizing field means H given है कितना, 4 into 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी आपसे पूछा है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सर I इज इक्वल टू जाई इंटू एच। यस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 4 3 12। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, इजी था, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यस, जाई इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁴ जाई इंटू एच। सर 4 से 4 कैंसिल है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सर द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक, ओके सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, now the susceptibility of a tungsten is इतना, ओके देखो सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ टंगस्टन आपको गिवन है 6 into 10⁻⁵ at temperature 300 Kelvin। now the susceptibility at temperature 400 Kelvin is, तो T2 भी आपको दे दिया है 400 Kelvin। तो हमें क्या निकालना है, जाई1 जाई2 निकालना है, जाई2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करोगे, यस एक्स सस्पेक्टिबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ 1 अपॉन सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। यस, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ 1 कितना है, 6.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू सर T2 है 400 अपॉन 300 है ना, 2। सर ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको भी कैंसिल ही कर लेते हैं, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 ना। चलो इसको रहने दो, अभी ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। ये कितना था, 1 मिनट, हाँ T2 कितना है 400 अपॉन 3 मीन्स 4/3। यस, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू जाई2। यस, इसकी वैल्यू निकालो जरा। सर 6 3 जा 18, 18 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स अप्रोक्स हम लोग देखे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, 8 3 जा 24 का 4 2 6 3 जा 18 19 20। सर 20.4 आ रहा है, तो 4 5 जा, ओ भाई साहब इसको करो जरा, कैलसी से करो, कैसे भी करो, 6.8 इंटू 3 सर हाँ ये हो गया, कितना हो गया 20.4 है ना, 20.4 डिवाइडेड बाय 4, तो सर 5.1 के अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, देखो कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर्स बिकॉज सॉफ्ट आयरन्स हैव लो सब्सट्रक्टिविटी एंड लो retentivity। yes, low susceptibility and low retentivity। yes, next, magnetic susceptibility for a paramagnetic and a diamagnetic material is respectively।
यस, तो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है और डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है हमने बता दिया पहले ही कि देखो, अगर मैं पैरामैग्नेटिक ओके डायमैग्नेटिक की पहले बात करेंगे तो सर लेस देन जीरो सस्पेक्टिबिलिटी, एंड और क्या पूछा है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पूछा है ना। ओके, लेस देन जीरो मीन नेगेटिव एंड स्मॉल आने वाला है, नेगेटिव स्मॉल नेगेटिव स्मॉल नेगेटिव स्मॉल नेगेटिव स्मॉल। दूसरा आने वाला है क्या सर, वो लार्ज रहेगा एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक के केस में होता है, पैरा के केस में सर सस्पेक्टिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो। यस, पैरामैग्नेटिक के केस में लार्ज, स्मॉल पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव, है ना, अप्रोक्स लार्ज ही हो जाता है, एकदम लार्ज की बात नहीं। नेक्स्ट सर, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर in a hydrogen atom, the angular momentum of the electron, the relation between dipole moment m, gyromagnetic ratio r and small l मैंने बता दिया पहले ही आपको, बोर का लॉ है ना ये। यस सर, m बाय l इज इक्वल्स टू e बाय 2m। चलो m मैंने बता दिया क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, l क्या है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल m क्या है तुम्हारा मास, है ना। क्या पूछा है वो देखते हैं, रिलेशन बताना है हमें। ओके, एम बाय एल की वैल्यू होती है तुम्हारा आर के इक्वल, इसी को बोला जाता है क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसी को बोला जाता है एम बाय एल रेशियो क्या बोलता है, गायरोमैग्नेटिक, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। यस, तो सर यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए ना मुझे, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, ओके ये और ये रिलेशन चाहिए ना। ओके यहाँ पे देखो, आर इज इक्वल्स टू m बाय एल विच इज इक्वल्स टू e बाय 2m है। सर ये m की वैल्यू चाहिए मुझे, और m को मैं अगर इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, RL के मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, है ना। ओके ओके, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर माइनस आर इंटू एल। माइनस बस ये बता रहा है कि तुम्हारा डायपोल, तुम्हारा सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और इसका एल एल लेंथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों का जो बीच का जो वो रहेगा डायरेक्शन अपोजिट रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, है ना। ये सिर्फ इसको हटा दो, यही रिलेशन हो गया ना, आर इज इक्वल टू एम बाय एल, तो आर इंटू एल इज योर एम। यस, इन a circular coil of a radius 3 centimeter having 10 turns carries a current 0.2 ampere, then magnetic moment of the coil is, सर m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए, ये होता है सर। सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, कैरीज ओके हैविंग 10 टर्न्स एंड आर आई गिवन है, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, सर m इज इक्वल टू I इंटू ए, in a circular or coil of a radius r is equals to 3 centimeter having 10 turns, n is equals to 10 given है ना, carries a current 0.2 एम्पियर, करंट आपको दे दिया 0.2 एम्पियर। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, तो सर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई, ओके एन आई ए लिख सकता हूँ क्योंकि 10 है तो 10, तो सब तो गिवन ही हो गया सर। m इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए, एन क्यों ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, तो 10 इंटू सर करंट कितना हो गया, करंट हो गया 0.2 एम्पियर इंटू सर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ना, सर्कुलर कॉइल है तो सर्कल सर पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 10 इंटू 0.2 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻⁴ का 4, है ना, 3 का सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो इसको सॉल्व करो। चलो सर 9 3 जा 27, नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसको ये 10 से तो पॉइंट हट गया, 2 बचे यहाँ पे, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, आई थिंक ए ऑप्शन आएगा। चलो इसको कैलकुलेट करो, ए ऑप्शन आएगा मेरे ख्याल से, करो देखो, 10 इंटू 1 हाँ 10 है ना, 10 इंटू 0.2 करोगे तो 2 बचेगा, 2 इंटू सर 3.14, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6.28 आया ना, इसको रब करो, 6.28 इंटू 9, सर 9 8 जा 54 4, मीन्स 5.6 क्या कर लो, देखो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 5.6 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सो मैंने 100% सारे कॉन्सेप्ट, साथ ही क्वेश्चन, सब कुछ मैंने क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लोज में, जितने भी जो कि 12th स्टैंडर्ड सीईटी या फिर किसी को अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।